बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। तुर्की और इसराइल के दरमियान जंग की चिंगारियां फैलती जा रही हैं। तुर्की पर इसराइल का बहुत बड़ा हमला पकड़ा गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के जासूसों का, गद्दारों का एक बड़ा नेटवर्क बेनकाब हुआ है। क्या वाकई इसराइल तुर्की की हुकूमत को, उर्दगान हुकूमत को गिराने जा रहा है? इस हवाले से आपको तहलका खेज तफसीलात देंगे। दूसरी तरफ तुर्कों को फलस्तीन से, अल कुद्स से निकालो और तुर्की के सफारती मिशन को अल कुद्स, फलस्तीन और तल अवीव में बंद किया जाए। इसराइल के वज़रा ने तुर्की के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ तुर्की, कतर ने इसराइल को चारों तरफ से घेर लिया है और इस वक्त जंग एक बहुत बड़े खौफनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है, क्योंकि इसराइल का असलहा और हथियार भी तुर्की की सरहदों पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। यह हेडलाइंस हैं, इनकी तफसीलात आपके सामने आ रही हैं। इससे पहले कि मैं खबरों का आगाज करूं, आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब करें। आलमी खबरें आपको यहां मिलती हैं और इस चैनल को आगे लाजमी शेयर किया करें, नशर किया करें। बहुत से लोग हैं जिन तक हमारी ये वीडियोस नहीं पहुंचती हैं, उन तक आप ये वीडियोस पहुंचाकर एक तरह से फायदे का हिस्सा बन सकते हैं, जिससे आपका ताल्लुक हमारे साथ जुड़ा रहेगा। आगाज करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है कि तुर्की और इसराइल के दरमियान क्लैश, कशीदगी, तनाव हद से ज्यादा बढ़ चुका है और तुर्की को मुस्तकिल इसराइल के लिए नंबर 1 खतरा करार दे दिया गया है। यहां तक कि तुर्की के साथ राबते ख़त्म करने और तुर्की को इसराइल से निकालने का, अल कुद्स से, फ़लस्तीन से निकालने का भी मुतालबा किया जा रहा है। पहले आप ज़रा ये रिपोर्ट देखें जो इसराइल के मशहूर अखबार और मीडिया नेटवर्क दी यरूशलेम पोस्ट में छपी है। ये इसराइल का हुकूमत का नुमाइंदा तर्जुमान मीडिया नेटवर्क है दी यरूशलेम पोस्ट। उसमें कहा गया है कि तुर्की और इसराइल के दरमियान वाज़े लाइन खींचनी होगी। मैं खुलासा आपके सामने रखूंगा, ज़रा गौर से सुने कि तुर्की हमास को महफूज पनाहगाह देता है। इसकी क़यादत, माली नेटवर्क्स और साइबर ऑपरेशंस तुर्की में आज़ादाना तौर पर चलते हैं। बाज़ अफराद को तुर्क शहरियत भी दी गई है जो कि हमास से ताल्लुक़ रखते हैं। इसराइल का मौक़िफ़ यह है कि जब तक तुर्की हमास को पनाह देता है उसे गज़ा या यरूशलेम तक रसाई नहीं दी जा सकती है। इसराइल किसी भी तुर्की के किरदार को ख़तरनाक समझता है। ऑपरेशन एक्सेस से पहले तुर्की को हमास के नेटवर्क बंद करने होंगे। इसराइल के अंदर मुतालबा बढ़ रहा है कि तुर्की के कौंसल खाने बंद किए जाएं, तुर्की की इमदादी एजेंसी टीका को बंद किया जाए और इसके अलावा तुर्की के सफारत खाने भी और सफारती मिशन भी बंद किए जाएं। इसी हवाले से बल्कि मेरे पास एक और रिपोर्ट है, ये दी यरूशलेम पोस्ट को यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं। आप ज़रा दूसरी रिपोर्ट भी देख लें जो मिडिल ईस्ट मॉनिटर में नशर होती है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर में एक रिपोर्ट नशर होती है कि 2 दिन पहले इसराइल की कैबिनेट मीटिंग में इसराइली वज़रा में लड़ाई हो गई और वो लड़ाई इस बात पर हुई कि तुर्की का जो इसराइल का वज़ीर ख़जाना था समोत्रिश, उससे मुतालबा किया इसराइल के पुलिस चीफ ने, एतमार बिन गफ़ीर ने, कि तुर्की के साथ किसी भी तरह की तिजारती ताल्लुकात नहीं होने चाहिए और तुर्की को अपनी मसनूआत फ़लस्तीन में दाखिल करने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। इस वक्त फ़लस्तीन के बड़े बड़े ताजर हैं जो तुर्की से चीज़ें लाते हैं। अब जो तुर्की की मसनूआत हैं वो ज़ाहिर है वो इसराइल की बंदरगाहों से, पोर्ट से होकर आती हैं। बराह रास्त तो फ़लस्तीन के पास कोई पोर्ट भी नहीं है। तो इसराइल का जो मुतशद्दिद वज़ीर है तमार बिन गफ़ीर, उसने कहा वज़ीर ख़जाना समोत्रिश को कि तुम तुर्की की मसनूआत फ़लस्तीन में आना बंद करवाओ और इसराइल में भी आना बंद करवाओ। तो इस पर बहुत ज़्यादा क्लैश हुआ और इसराइली वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हम एकदम ये फ़ैसला नहीं ले सकते हैं। तो इस पर इसराइल का एक और वज़ीर था एमी खाईचिकली, जो मुसलसल तुर्की के खिलाफ ट्विटर पर भी फ्रंट लाइन खोले हुए है, एक्स पर भी फ्रंट उसने महाज खोला हुआ है। तो उसने कहा कि तुर्की का सफारत खाना भी बंद करो। अल कुद्स के अंदर तुर्की का सफारती मिशन है जहां फ़लस्तीनियों को मदद दी जाती है, फंडिंग दी जाती है। तुर्की की एजेंसी है टीका, वो यहाँ इमदादी कामों के नाम पर फ़लस्तीनियों को पैसा देती है, उनको फ़ंड करती है और इसराइल से लड़ने के लिए उभारती है। ये काम बंद होने चाहिए। ये बात मिडिल ईस्ट मॉनिटर में भी नशर हुई है और इसी तरह से एक और मीडिया पर भी नशर हुई है। तो अब जो मैंने आपके सामने रिपोर्ट रखी थी दी यरूशलेम पोस्ट की, ज़रा उसको देखें। उसमें क्या कुछ लिखा गया है कि तुर्की इसराइल के ताल्लुकात पहले बेहतर हो रहे थे मगर 7 अक्टूबर के बाद मुकम्मल ताल्लुकात टूट गए हैं।
अब इसराइली सफारत खाना अंकारा के अंदर बंद पड़ा हुआ है। तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात 1950 में कायम हुए थे और उस वक्त एक सेकुलर हुकूमत होती थी तुर्की में। तो जो उर्दगान की हुकूमत है इसके ताल्लुकात तुर्की के साथ अच्छे रहे पहले 2002 से 2010 तक, यानी उतने अच्छे तो नहीं थे, लड़ाइयाँ उस ज़माने में भी होती थी, लेकिन 2010 से लेकर 2020-22 तक 12 साल तक तुर्की और इसराइल में शदीद क्लैश रहा है। अब तुर्की में 7 अक्टूबर के बाद जो इसराइली सफारत खाना था वो बंद पड़ा हुआ है। तुर्की के तकरीबन 50 सफारती एहलकार अब भी इसराइल में सरगर्म है। ये द यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट है। तुर्की का तिजारती पाबंदी ड्रामा फेल हो गया और तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल की जो बंदरगाहें हैं या मुख्तलिफ तरह की जो रूट्स हैं उनके ज़रिए से इसराइल में तिजारती सामान भेज रहा है जो फ़लस्तीनियों के लिए आता है। और ये भी कहा गया कि अमेरिका ने इख़वानुल मुस्लिमीन को दहशतगर्द तंजीम करार दिया है, लेकिन तुर्की के बगैर, यानी तुर्की जब उसमें शामिल नहीं है तो ये फैसला और ये धमकी, ये पाबंदी महज एक ख्वाब है। इसी हवाले से एक इसराइल का सहाफ़ी है, मारिफ अखबार की रिपोर्ट देखें आप, जिसमें एक इसराइली सहाफ़ी ने यह बात कही है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह कहा कि इख़वानुल मुस्लिमीन की ज़ैली तंजीमों पर पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। ये फैसला तब तक, ये पाबंदी तब तक कारगर नहीं होगी जब तक कि तुर्की और कतर दोनों इसमें शामिल ना हो। यानी तुर्की और कतर खुद इस फैसले को नहीं मानते हैं और उनके यहाँ इख़वानुल मुस्लिमीन के मराकज़ भी हैं, लोग भी हैं, तो कैसे ये फैसला और पाबंदी कारगर हो सकती है? मगरब का दोहरा मयार है जिसे ख़त्म होना चाहिए। मारिफ की इस रिपोर्ट के अंदर यह क्लेम किया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, जो आज की एक और बड़ी खबर है वो ये है कि इस वक्त जो तुर्की है इसकी हुकूमत को गिराने के लिए पसे पर्दा बहुत बड़ी कोशिशें चल रही हैं। एक बहुत बड़ी खबर है आज की जिसे तुर्की के मीडिया पर बहुत बड़ी खबर के तौर पर बयान किया गया है कि तुर्की की खुफिया एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक बहुत बड़ा जासूसी का नेटवर्क पकड़ा है। ज़ाहिरन ये नेटवर्क यूएई के लिए काम कर रहा था, ये यूएई से ऑपरेट हो रहा था, लेकिन मुत्तहिदा अरब इमारात के कंधे पर सवार होकर पीछे बैठा हुआ असल जो मास्टरमाइंड है वो इसराइल था। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि खुफिया मालूमात और हसास तरीन जगहों की तस्वीर और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें ये जासूसी का नेटवर्क इस्तंबुल से और अंकारा से बैठकर यूएई भेज रहा था। इस्तंबुल के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक तुर्की में सरगर्म इमाराती इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का इंकिशाफ हुआ है। नेटवर्क ने मुख्तलिफ अहम तुर्क इदारों से ज़ाती और हसास डेटा इकट्ठा किया। तुर्क इंटेलिजेंस MIT ने पूरा सेल पकड़ लिया है और पूरे सेल को नाकाम बना दिया है। नेटवर्क मुकम्मल तौर पर डीब्रीफ और डीएक्टिवेट कर दिया गया है। MIT ने तहकीकात का दायरा बढ़ा दिया गया है और ये वाकया यूएई और तुर्की के दरमियान नई कशीदगी को जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। दिफाई सेक्टर में जासूसी को अंकारा रेड लाइन समझता है। मुस्तकबिल में मजीद गिरफ्तारियां होंगी। ये तुर्की की न्यूज़ एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। नाज़रीन इकराम, यूएई ने इसराइल को तस्लीम किया था 2020 में और यूएई और इसराइल के दरमियान $3 अरब से ज़ायद की ट्रेड इस वक्त हो रही है और मुत्तहिदा अरब इमारात में इसराइल ने अपनी ड्रोन फैक्ट्रियां भी लगा ली हैं। और यूएई का किरदार सूडान के अंदर बड़ा मुतनाज़ है क्योंकि सूडान के अंदर बागी ग्रोह को यूएई सपोर्ट कर रहा है और सूडान में जो तुर्की है वो सऊदी अरब, कतर और बाकी मिस्र वगैरह के साथ मिलकर यूएई को बुरा भला कह रहा है और वो वहाँ पर सूडान की जो हुकूमत है अब्दुल फत्ताह बुरहान की, उसको सपोर्ट कर रहा है। तो अब तुर्की और यूएई के दरमियान तिजारती ताल्लुकात बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, यानी $10 अरब से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट भी गालिबन कुछ अर्सा पहले हुई थी और तुर्की के अंदर सरमायाकारी और तिजारत भी यूएई करता है। यूएई अपने आप को माशी मरकज़ और सेंटर के तौर पर बना चुका है, लेकिन ये जो वाक़या हुआ है इस वाक़े से तुर्की और यूएई के ताल्लुकात ख़राब होंगे। अब हुआ ये है कि 1 लाख से ज़ायद जो इसराइली शहरी हैं वो यूएई के अंदर काम करते हैं, तिजारत करते हैं, उनकी कंपनियां हैं, बिजनेस हैं, या बहुत से लोगों ने वहाँ मकामी तौर पर रिहाइश भी इख्तियार कर रखी है और इसराइल की खुली तौर पर यूएई के अंदर आमदोरफ्त है। यानी पूरी दुनिया ने 7 अक्टूबर की लड़ाई के बाद जो इसराइल के साथ जंग थी तो मुख्तलिफ मुल्कों की एयरलाइंस बंद हो गई, लेकिन यूएई से जो जहाज़ थे वो इसराइल आते थे और जाते थे। तो अब ये जो सारा मामला है कि जासूसी का नेटवर्क पकड़ा गया और वो यूएई का है या इमारात का है। इमारात ने इस तुर्की की जासूसी करके क्या करना है? इमारात तुर्की से नहीं लड़ सकता है। इमारात की तो अपनी आबादी इतनी नहीं है कि वो तुर्की के एक शहर के अंदर भी आ सके। तो दरअसल यूएई के अंदर पसे पर्दा जो मास्टरमाइंड है वो इसराइल है और इसराइल यूएई के ज़रिए से ये सब चीज़ें कर रहा था। तो मुमकिन है कि इसके पीछे जो असल हरकारें हैं वो कुछ दिनों के अंदर बेनकाब हों। लेकिन यहाँ पर एक और ख़बर भी है। अभी पिछले 3 से 4 महीनों में
तुर्की के अंदर बाकायदा इसराइल की मोसाद एजेंसी के एजेंट्स पकड़े गए और जासूसों को गिरफ्तार किया गया। बहुत बड़ा नेटवर्क जिसमें दर्जनों मोसाद और इसराइल के एजेंट्स थे जिनको पकड़ा गया है। ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? क्योंकि तुर्क सदर तैयब उर्दवान इस वक्त इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। गजा में तुर्की अपनी फौजें भेजना चाहता है। गजा में इसराइल को दोबारा जंग शुरू करने के खिलाफ तुर्की है और तुर्की ने शाम के अंदर फौजें लगा दी हैं। तुर्की लबनान के अंदर कह रहा है कि हम इसराइल से लड़ेंगे अगर लबनान के अंदर इसराइल ने कब्जा किया। और तुर्की ने ईरान से, सऊदी अरब से, मिस्र से, उर्दन जैसे मुल्कों से फौजी ताल्लुकात बना लिए हैं और इस वक्त मशरिक़ वस्ता के सारे मुल्कों को तुर्की एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर चुका है। तो जो इसराइल का ग्रेटर इसराइल मंसूबा है, जो मुस्तकबिल की प्लानिंग है, जो मुस्तकबिल के ख्वाब हैं, उनके रास्ते में यह हुकूमत रुकावट है। इसलिए इस हुकूमत को गिराना होगा। इससे पहले कि ये उस्मानी दो, आपने देखा होगा, हमने कुछ अर्सा पहले भी आपको बताया था कि रिपोर्टें छपी हैं इसराइली अखबार में कि न्यू ओटोमान अंपायर के नाम से ये लफ्ज़ लिखा जाता है कि नया इस उस्मानी दौर आ रहा है और तुर्की का सदर अपने आप को खलीफे के तौर पर साबित कर रहा है। यह इसराइल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये सब चीज़ें इस बात की दलील हैं कि जो जंग की चिंगारियां हैं वो फैल रही हैं और अगले जो अय्याम है, आने वाला जो दिन है, वो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक नज़र आ रहे हैं। तो एक न एक दिन तो ये लावा फटेगा, आतिशफिशां फटेगा और कुछ ना कुछ तो बड़ा होगा। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।